नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 55 खंबे लाल दीवारें, जो है उषा प्रियमवदा की एक कहानी। उषा प्रियमवदा जी 24 दिसंबर 1930 को इनका जन्म हुआ है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी करने के बाद उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी में अमेरिका तुलनात्मक साहित्य में 2 वर्ष तक पोस्ट डॉक्टरेट शोध किया है और इनकी कुछ प्रकाशित कृतियां हैं रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी आदि है। और भारतीय साहित्य लोक कथाओं एवं मध्यकालीन भक्ति काव्य पर उन्होंने अनेक लेख लिखे हैं। लीजिए सुनिए आज इनकी एक कहानी 55 खंभे लाल दीवारें। यह एक बहुत प्रसिद्ध एवं चर्चित उपन्यास है। भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विवशता है। सजीव चित्रण यहाँ पे किया गया है। यह नायिका प्रधानिक उपन्यास है। सुषमा नायिका 33 वर्ष की है, मतलब 33 ईयर्स। वह होशियार है, होनहार है, एमए पढ़ चुकी है, लेक्चरर बन चुकी है। वहाँ के रहने वाले प्रिंसिपल जो रहते हैं ना, इनकी तारीफ तो बहुत करते ही रहते हैं। सुषमा मेहनती है, लगन से हॉस्टल की इंचार्ज मतलब वार्डन भी बन जाती है। सुषमा के परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। उनके माता पिता और छोटे छोटे भाई बहन भी रहते हैं। भाई का नाम संजय विनय और बहन का नाम निरुपमा और प्रतिमा रहती है। उसके पिताजी रिटायर्ड होके पार्श्ववायु बीमारी से पीड़ित रहते हैं। दूसरी पत्नी उसकी माँ है और परिवार को सब कुछ सुषमा ही संभालती है क्योंकि कमाने वाले कोई नहीं रहते। अभी लेक्चरर के साथ हॉस्टल का वार्डन भी बन जाती है। थोड़ा पैसे तो आ जाती है। सुषमा की जिंदगी ऐसी हो गई थी कि नील फर्स्ट टाइम मिलता है उस पर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। सुषमा थोड़े पढ़ने की ज्यादा शौकीन रहती है और प्रकृति की बहुत आराधक रहती है। नील कपड़े के दुकान और फिलिप्स कंपनी में काम करता रहता है। सुषमा के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट करता है, पर सुषमा उतना इंटरेस्ट नहीं करती। सुषमा अपनी ईमानदारी की वजह से हॉस्टल वार्डन भी बन जाती है। नौकरों का झगड़ा, लेडीज हॉस्टल में लड़कियों की समस्या, कौन सा भी समस्या हो वो झट से सॉल्व कर देती है। बाखूबी से बहुत अच्छे तरीके से सब निभाती है। सुषमा शादी करना चाहती है पर घर की जिम्मेदारी, विवाह नहीं कर सकती। सुषमा को अकेलापन महसूस भाई बहन की जिम्मेदारी से बढ़कर नहीं रहती। उनकी एक मौसी रहती है, कृष्णा मौसी, बार बार कहती रहती है सुषमा तुम शादी कर लो, पर परिवार की जिम्मेदारी की वजह से वह नहीं कर पाती। उसकी माँ भी उसको सपोर्ट नहीं करती शादी करने में। इसी वजह से सुषमा भी बहुत गुस्सा हो जाती है, फिर भी वास्तव को समझ के अपने आप को संभाल लेती है। माता पिता चाहे तो नारायण करके एक आदमी से शादी करवा सकते थे, पर वो नारायण जो है रेडी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना चाहता था, पर सुषमा नहीं करती क्योंकि उसके स्वाभिमान जो है आगे बढ़ने से रोक लेती है, क्योंकि सभी के ओर वो देखती रहती है। फिर बाद में नील का परिचय होता है। परिचय स्नेह में बढ़ता है। नील बहुत बहुत तरीके से इसको प्यार करता है, पर सुषमा नहीं करती क्योंकि सुषमा मर्यादा उल्लंघन नहीं करना चाहती है। बेईमान नहीं है वो, लालची नहीं है, स्वार्थी नहीं है, संवेदनशील लड़की है, रिश्ते को अहमियत देती है। भाई संजय को स्वेटर बनाती है, मतलब फ्री टाइम थोड़ा तो टाइम मिले तो कुछ ना कुछ तो करती रहती है। और बहन प्रतिमा की शादी करवाती है अरविंद से। नील से सुषमा का प्यार मतलब बढ़ता ही जाता है। सामाजिक विवशता के कारण वो नहीं कर पाती है, हिम्मत नहीं कर पाती है, पर स्टाफ की चटपटी बातें सुनकर वो बहुत टूट पड़ती है। हिम्मत से
छोड़ देती है। उसकी फ्रेंड जो है मीनाक्षी बहुत सपोर्ट करती है। ये उनका रोल बहुत ही रहता है मीनाक्षी की, और सभी भाई बहनों की शादी बखूबी से निभा देती है। फाइनली नील अब्रॉड जाना चाहता है, लास्ट टाइम सुषमा से मिलना चाहता है। मीनाक्षी कार लेके आई रहती है, सुषमा तुम जाओ नील से मिलो, पर कॉलेज के कुछ फंक्शन के वजह से, फंक्शन होने के बाद वो मिलना चाहती थी, सीढ़ियों से उतरना आती थी, उतर के आ जाती थी। फाइनली वो कार को भेज डालो मीनाक्षी करके उसकी जो आहपन रोक लेती है, क्योंकि वो घर की जिम्मेदारी से बहुत प्यार करती है। सुषमा फाइनली नील को भी खो देती है। 55 खंबे, कॉलेज के 55 खंबे, लाल दीवारें को देख लेती है, मानसिक पीड़ा से गुजर पाती है। यह है थोड़ा सुषमा की जो मैं अभी सुनाई हूँ क्लिपिंग्स, और मैं हाइलाइट्स थोड़ा सुषमा के बारे में बताना चाहती हूँ। सुषमा एक सुंदर, सुशील, समझदार लड़की है और आकर्षक भी है, संवेदनशील है, कर्तव्यपरायण महिला है, मेहनती है, जिम्मेदारी, कर्तव्य निष्ठा व्यवस्थित रूप से तरीका से करती है, आत्मनिर्भर होते हुए भी फैसला खुद ही लेती है, ईमानदार है, इतना ही नहीं रिश्तों की अहमियत समझती है, मित्रों को, परिवार को, सहकर्मियों को, छात्राओं को उदार भाव से देखती रहती है, परिवार के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाली महिला है। नारायण और नील दोनों पुरुष जीवन में आते हैं, पर नारायण से विवाह हो नहीं पाया, नील से कर नहीं पाई। 55 खंबे, लाल दीवारें जीवन की पर्याय बन जाती है। ये सुषमा की कहानी है, और दूसरी कहानी को लेके मैं फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए कहानी को सुनते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।